नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं और आज की यह श्रृंखला 292 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस श्रृंखला के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि मुंडन क्यों। वास्तव में प्राचीन भारत में 16 संस्कारों में मुंडन या चूड़ाक्रम संस्कार जो 8वें संस्कार के रूप में जाना जाता है और दरअसल हमारी जो परंपरा है उसके आधार पर बच्चे के जन्म के प्रथम वर्ष या तीसरे वर्ष में मुंडन कराया जाता है। और इसके पीछे की जो धार्मिक मान्यता है वह यह बताती है कि दरअसल पूर्व जन्म की जो अशुद्धियां होती हैं और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए दरअसल यह संस्कार कराए जाते हैं। हालांकि इसके पीछे यह धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसकी कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं और इस वैज्ञानिक मान्यताओं के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि दरअसल बाल हटाने से, जब सर पे बाल हम जो है वह हटा देते हैं, सिर से बाल जब हटा देते हैं तो उसके माध्यम से दरअसल जो है वह विटामिन डी की मात्रा हमारे जो है वह शरीर में अधिक जो है वह अवशोषित होने लगती है। यानी बच्चे के शरीर में जब बच्चे का मुंडन हो जाता है तो विटामिन डी की मात्रा अधिक अवशोषित होने लगती है, जिससे बच्चों की वृद्धि में सहायता मिलती है। और बच्चों की वृद्धि में सहायता मिलती है तो इसका एक लाभ भी है कि बच्चे की वृद्धि आवश्यक है। और बच्चे की वृद्धि इसलिए आवश्यक है क्योंकि बच्चों की हड्डियां जो है वो ग्रोथ कर रही होती है, इसलिए जो है वह उसमें आवश्यकता होती है। दूसरा जो है वह जो वैज्ञानिक पहलू है इसका कि मुंडन से जो त्वचा की सफाई हो जाती है और जो संक्रमण है, यानी गर्भावस्था के दौरान में जो है वह कई जो है वह संक्रमण जो है वह होते हैं, उस संक्रमण से जो है वह मुक्ति मिल जाती है। और बाहर भी बैक्टीरिया, फंगस आदि अगर कुछ हैं शरीर में तो उससे भी जो है वह मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद कहा जाता है कि जो बाल हटाने की प्रक्रिया है उससे बच्चे का जो सिर है वह जो है वह अब एक ठंडा जो है वह हो जाता है और इसके माध्यम से वह तापमान का संतुलन स्थापित हो जाता है शरीर में। तो शरीर में तापमान का संतुलन स्थापित करना भी एक वैज्ञानिक मान्यता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वह इसके माध्यम से अधिक तीव्र जो है वह हो जाता है मुंडन संस्कार के माध्यम से। हालांकि मुंडन संस्कार दरअसल जो है वह देखा जाए तो केवल जो है वह भारत में बच्चों के संदर्भ में ही नहीं कराई जाती है, यानी बच्चों के अलावा भी दरअसल जो है वह मुंडन जो है की जो प्रक्रिया है वह हम लोग बुजुर्गों में या फिर युवाओं में देखते हैं। और वह तब देखते हैं जब वास्तव में परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है और परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात जो वह मुंडन कराने की प्रथा जो है वह है। और वास्तव में इसके पीछे का जो कारण है वह यह है कि एक तो कि मृतक के प्रति जो है वह श्रद्धा भाव प्रकट किया जाए, यानी जो भी मृतक है उस मृतक के प्रति हम श्रद्धा भाव, परिवार का सदस्य ही मृतक हुआ है तो उसके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करें, एक श्रद्धा। दूसरा, यह पारिवारिक शोक या दुख को प्रकट करने का एक माध्यम है हमारे जो है वह सनातन परंपरा में। इसके बाद जो है वह तीसरा पहलू है इसका कि सांसारिक मोह माया से त्याग का प्रतीक भी है, यानी अब जो दुख है उस दुख से सांसारिक मोह माया का त्याग का प्रतीक जो है के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा दरअसल नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति का प्रतीक है, क्योंकि किसी की मृत्यु जो हो गई तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो है वह मौजूद हो जाती हैं और उस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा जो है वह मिल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।